हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो सभी? मस्त हो? तो आइए, हम लोगों ने सीरीज का क्लास स्टार्ट किया था। आपके एग्जाम में एपी जीपी को छोड़कर दो स्पेशल सीरीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने उन्हीं दो स्पेशल सीरीज की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था कैलकुलेशन में ही। और हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट जो सीरीज है वो कंप्लीट कर दिया था टोटल। अब हम ये सेकेंड सीरीज करने वाले हैं और लास्ट सीरीज होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखते होंगे। अगर इससे पहले आप वो वाला क्लास नहीं देखे हैं जो पिछले क्लासों में हमने सीरीज के बारे में बताया था, तो वो क्लास आप YouTube पर इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को कर ले कंप्लीट। क्योंकि दो ही स्पेशल सीरीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है एपीजीपी को छोड़कर। उनमें से हमने एक कंप्लीट कर दिया है और एक आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। अगर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो हम अगले क्लासों से क्यूब स्टार्ट कर देंगे। अगर आज की क्लास से कंप्लीट नहीं हो पाता है ये सीरीज, तो एक क्लास और इस पर चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए पहचानने का तरीका, आइए क्वेश्चन जो आता है कैसे आता है तो वो समझिएगा। सॉल्व करने आपको सीरीज आएगा, देखिएगा 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 डॉट 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 ऐसे ही करके प्लस, यहाँ प्लस है, डॉट 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 ये प्लस 79 इंटू 80। कुछ इस प्रकार के सीरीज आपके एग्जाम में ये पहला टाइप है, आज क्लास का पहला टाइप। तो पहचानेंगे कैसे कि ये स्पेशल सीरीज है? तो देखो, पहचानने का तरीका है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा कि एक अपूर्ण में लिखा हुआ हो, एक अपूर्ण में लिखा हुआ है, एक बट्टे में लिखा हुआ हो, कोई भी संख्या एक के बट्टे में हो, एक के बट्टे में हो, एक के बट्टे में हो, एक के बट्टे में हो। ठीक हो? दूसरी बात, नीचे जो संख्या यहां लिखी हुई है, जो संख्या यहां लिखी हुई है उसी से अगला नंबर स्टार्ट है। जो संख्या यहां लिखी हुई है इसी से दूसरा नंबर स्टार्ट है, अगला। जो संख्या यहां लिखी हुई है उसी से अगला नंबर स्टार्ट है। यानी कि जो संख्या पहला नंबर में है उसी से दूसरा नंबर स्टार्ट है, उसी से तीसरा स्टार्ट है, उसी से चौथा स्टार्ट है। यानी कि जो नंबर यहाँ है उसी से अगला नंबर ये है, जो नंबर यहाँ है उसी का अंतिम नंबर यहाँ है। यानी लास्ट नंबर, पहले नंबर का लास्ट नंबर दूसरे नंबर का फर्स्ट नंबर बन रहा है। ये पहला दूसरे नंबर का फर्स्ट नंबर बन रहा है। यानी कि पहले का जो लास्ट संख्या है दूसरे का फर्स्ट संख्या बन रहा है, दूसरे का जो फर्स्ट लास्ट संख्या है वो पहले का फर्स्ट संख्या बन रहा है, दूसरे का जो लास्ट संख्या है पहले का फर्स्ट संख्या बन रहा है। पहचानने का ये तरीका है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्या तरीका है पहचानने का? और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई एक बात और ध्यान रखना, साथ ही साथ, इसको मिटा दे पहले, साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस, तो कहेगा 5 और 6 का डिफरेंस क्या होता है? कहोगे 1 होता है। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 5 और 6 का डिफरेंस 1 आता है, जो कि एक ऊपर लिखा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस भी देखो ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस भी ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का भी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे करते करते इन दोनों का भी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, ये बात है।
पहला तरीका पहचानने का कि एक के बटे में हो, ए सीरीज एक के बटे में हो। दूसरा पहचानने का जिस पर संख्या पहली वाली खत्म हो उसी से संख्या स्टार्ट हो, जिस पर खत्म हो उसी से स्टार्ट हो, जिस पर खत्म हो उसी से स्टार्ट हो। दूसरा है मेरे प्यारे भाई कि नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे संख्याओं का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे संख्याओं का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे संख्या का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे संख्या का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो। ठीक है, कि नीचे में जो संख्या है उसका डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पहचानने का ये तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो वो सुनना है सभी को। पहचान लिए ये सीरीज, कहोगे हाँ जी सर ये सीरीज हमने पहचान लिया। तो हमको सर पहचानना थोड़ा है, खाली हमको सॉल्व तो करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो बताइए, है कि नहीं। तो सुनना, 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7, 1/7 इंटू 8, 1/8 इंटू 9, ऐसे करते करते प्लस 1/79 इंटू 80। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट है। ये नोट करना सभी। इसका हम बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट में कैसे करना है वो भी जानेंगे। सुनिएगा, बेसिक पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो हर बच्चा सीख लेगा। सुनिएगा, 1/5 इंटू 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 6 है तो 5 इंटू 6 कहोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई 1/5 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6 कहोगे हाँ जी सर। एक कैसे आएगा, 6 और 5 के अंतर से 6 माइनस 5 कहोगे हाँ जी सर। 1/5 गुणे 6 को हम 5 इंटू 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। 6 माइनस 1 एक ही होता है, 6 माइनस 1 एक ही होता है। मेरे प्यारे भाई आपको ये तो मालूम होगा ना कि ए माइनस बी, ए इंटू बी कितना होता है, तो हाँ जी सर ए बटे ए इंटू बी माइनस बी बटे ए इंटू बी। यानी कि माइनस वाली क्वांटिटी है तो इसको पहले एक बार इसके साथ माइनस लगा के फिर एक बार इसके साथ। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। तो ए से ए कट गया, बच गया 1/b माइनस ये से ये कट गया, बच गया 1/a। यानी कि 1/b माइनस 1/a को हम लिख सकते हैं a माइनस बी बटे a इंटू बी। ये बातें आप नोट करके समझ लो, ये बातें आप नोट करके समझ लो। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 इंटू 6 माइनस 5/5 इंटू 6। कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो हम जानते हैं। 6 से 6 कट गया, बच गया 1/5 माइनस 5 से 5 कट गया, बच गया 1/6। यानी कि इसको हम मेरे प्यारे भाई 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। यानी जो यहां संख्या लिखा हुआ है बस 1/, में इसको माइनस 1/, में इसको लिख देना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे को हम क्या पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो फिर हम समझाते हैं। नहीं समझ में आया फिर समझाएंगे, पहले नोट करो, इसको नोट कर लिए। चलिए सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 6, ऊपर 1 है तो 6 माइनस 5 कहोगे हाँ जी, 6 माइनस 5 1 प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 7, 6 गुना, नीचे में गुना है गुना लिख दिए, ऊपर में 1 है तो 7 माइनस 1 ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि इनका डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस तो ऊपर लिखा हुआ है, कहोगे हाँ जी सर। 7 इंटू 8 और इसी का डिफरेंस 1 ऊपर लिखा हुआ है तो डिफरेंस लिखने के लिए 8 माइनस 1 करना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी सर। प्लस जो नीचे लिखा हुआ है गुणा में वो लिख देंगे, जो डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंस ही तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है। 9 में से 9 और 8 का डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 8। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। प्लस है, प्लस दे देंगे, डॉट 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 प्लस। फिर तो वही है मेरे प्यारे भाई 79 इंटू 80, ऊपर जो लिखा हुआ है इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है 80 माइनस 79। कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो आप बिल्कुल बताए हैं कि डिफरेंस ऊपर रहना चाहिए, नीचे का डिफरेंस ऊपर रहना चाहिए, नीचे का डिफरेंस ऊपर रहना चाहिए, तभी ये सीरीज सॉल्व होंगी। ठीक है, चलो
इतना तक आप कर लोगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? क्योंकि ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो मेरे प्यारे भाई, अभी हम बताए कि a प्लस बी बटे a इंटू बी हो, या फिर a माइनस बी बटे a इंटू बी हो। इसको सॉल्व करने का एक बार a के साथ इंटू बी, एक बार b के साथ। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़े होगे तो ये आप जानते होंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, a बटे a इंटू बी माइनस b बटे a इंटू बी। ये आप अगर बचपन में ढंग से पढ़े होगे, नोट कर लेना, तो आप इन बातों को जानते होगे, कहोगे हाँ जी सर ये बात तो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ रखा है। चलो, तो मेरे बाबू इसको हम लिख सकते हैं, मेरे बाबू इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 6। कहोगे हाँ जी सर। प्लस इसको भी लिख सकते हैं 7 बटे 6 गुने 7 माइनस 6 बटे 6 गुना 7, 6 गुना 7, प्लस इसको लिखेंगे 8 बटे 7 गुना 8 माइनस सॉरी यहां पर 7 ना होगा जी, कहोगे हाँ 7 बटे 8 गुना 7। और ऐसे ही करके संख्या लिखी जाएगी, लिख ही देते हैं पूरा। 9 प्लस 9 बटे 9 गुना 8 माइनस 8 गुना 8 गुना 9, और ऐसे ही प्लस डॉट 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 करके लिखा गया है। कितना तो कहोगे लिखा गया है सर जी 80 बटे, यहाँ प्लस है 80 बटे 79 इंटू 80 माइनस 79 बटे 79 इंटू 80। क्योंकि हाँ जी सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम तोड़ के लिख सकते हैं। अब देखो मेरे बाबू, 6 से ये 6 कट गया, बच गया 1 बटे 5, माइनस 5 से 5 कट गया, बच गया 1 बटे 6, 7 से 7 कट गया, प्लस 1 बटे 6, ये 6 से 6 कट गया, कुछ कटेगा जरूर 1 बटे 7, ये से ये कट गया प्लस 1 बटे 7, ये से ये कट गया बच गया माइनस 1 बटे 8, ये से ये कट गया प्लस 1 बटे 8, ये से ये कट गया माइनस 1 बटे 9, और प्लस है। और ऐसे ही ऐसे मेरे प्यारे भाई आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अंत में ये से ये कट गया, बच गया 1 बटे 79 माइनस 1 बटे, ये 79 से ये कट गया तो 1 बटे 80 बच गया, 1 बटे 80। ध्यान से ये क्लास करो, ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि ये सब कट कुट के ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि 1 बटे 5 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6, 1 बटे 6 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 7, 1 बटे 6 गुना 7 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 7, यानी कि जो ये है पहले और ये माइनस लगा के बाद में, ठीक है, अगर अंतर सेम है तब। अब देखो, अब तुम देखो गौर से, अब तुम देखो गौर से कि कुछ कटेगा, माइनस 1 बटे 6 से प्लस 1 बटे 6, कहोगे हाँ जी सर कट गया, माइनस 1 बटे 7 से प्लस 1 बटे 7, कहोगे हाँ जी सर कट गया, माइनस 1 बटे 8 से माइनस प्लस 1 बटे 8 कट जाएगा, उसी प्रकार से माइनस 1 बटे 9 से यहाँ प्लस 1 बटे 9 रहेगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई माइनस 1 बटे 79 से प्लस 1 बटे 79 कट जाएगा। बढ़िया देखो यहाँ माइनस प्लस को काट रहा है, माइनस प्लस को काट रहा है, माइनस प्लस को काट रहा है, तो सेम ये प्लस वाला तो पहले वैल्यू पिछले वाले से कट जाएगा, कहोगे हाँ जी सर ये भी कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या, तो बच जाएगा यहाँ 1 बटे 5 और माइनस बच जाएगा 1 बटे 80, ये बच जाएगा। कहोगे हाँ जी सर ये बच गया, हाँ जी सर ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5 और 80, 5 और 80 का जो सॉल्व करोगे तो एलसीएम 80 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो 16 बचे 80, 16 माइनस 1, कहोगे हाँ जी सर 15 बटे
80, 15/80, 15/80। अब ये कटेगा तो काट दो, 5 से कटने वाला है, 5 × 3 = 15, 16 बचे 80 यानी कि 3/16। इस पूरे सीरीज का जो आंसर होगा 3/16 होगा, 3/16 होगा। क्या आप सभी को ये बातें समझ में आया है? क्या आप सभी को ये बात समझ में आया है? अगर हाँ तो ठीक है, ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये हर बच्चा करेगा, ये डिटेल है, इतना डिटेल हम आपको बताएं, ये पूरा डिटेल है, इससे बेसिक नहीं होता है, ये पूरा डिटेल है। स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, पहले आप इसे देखें, जल्दी से एक बार इसे देखें, जल्दी से। कोई बात नहीं, किन्हीं बच्चे को समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल लेंगे, पहले देखें इसे, इसे एक बार देखें जल्दी से। चलो, आप नोट कर लिए हो, उतार लिए हो, कॉपी में उतार लिए हो। 1/5 × 6 को हम 1/5 - 1/6, 1/6 × 7 को 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। चलो, नहीं समझ में आया फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाएंगे। कोई बात नहीं कि हाँ भाई आप एक ही बार में समझो, ऐसा जरूरी नहीं है। सुनना सुनना बच्चों, सुनना। 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1/99 × 100 जल्दी से ये सवाल करें। बेसिक ही हमने अभी आपको बताया है, तो एक बार जो नहीं समझे हो वो फिर से बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखो, जो संख्या खत्म हुई है उसी से अगला नंबर स्टार्ट हुआ है, जो नंबर खत्म हुआ है उसी से अगला नंबर स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये स्पेशल सीरीज है। तो करेगी कैसे? तो सुनना है, सभी को सुनना है। 1/4 × 5 को हम क्या नहीं लिख सकते? 1/4 - 1/5 बोलो, तो हाँ जी सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? 4 × 5 का एलसीएम 4 × 5, ऊपर 5 -1 यानी कि 1/4 × 5 हम लिख सकते हैं सर। 1/4 × 5 को हम 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या यानी कि जो लिखा हुआ है उसी को खाली माइनस में लिख देना है। ठीक है, तो हाँ जी सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल में सुनिएगा। 4 × 5 इसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है 5 - 4। 5 × 6 इसी का डिफरेंस लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई 6 - 5 ऊपर। 6 × 7 इसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है 7 - 6। अगर नहीं समझ रहे हो तो ऐसे में समझ लो, और प्लस डॉट 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 करके 99 × 100 इसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है 100 - 99। इतना बेसिक हम बता रहे हैं, सुनिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 1/, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसे 5/4 × 5 - 4/4 ×
5 तोड़ तोड़ के लिख देंगे, कहोगे हाँ जी सर नीचे प्लस है प्लस दे देंगे, 6/5 इंटू 6 माइनस 5/5 इंटू 6, प्लस है तो प्लस देंगे 7/6 गुने 7 माइनस 6/6 गुने 7 प्लस डॉट 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 ऐसे ही करेंगे तो 100/99 इंटू 100 माइनस 99/99 इंटू 100। क्योंकि हाँ जी सर ये बातें तो है। देखो जी 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, बच गया सीधा 1/4 माइनस 1/5। लेकिन डायरेक्ट यहां से यहां आने की कोशिश करो, 1 में जो चीज लिखी हुई है उसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस ये 6 से 6 कट गया, बच गया ऊपर 1 तो 1/7 प्लस ऐसे करते करते ये 100 से 100 कट गया, बच गया 1/99 प्लस में और माइनस में 1/100। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर यहां से यहां तक तो हमने एकदम बेहतरीन ढंग से लेके चले आए आप। अब देखो जी कुछ चीजें कटेंगी तो उसको काटो, जो कटेगा उसको काटेंगे, सुनना है सभी को। देखो जी माइनस 1/5 से प्लस 1/5 खत्म हो गया, माइनस 1/6 से प्लस 1/6 खत्म हो गया, उसी प्रकार से माइनस 1/7 से कहीं यहाँ 1/7 प्लस का होगा तो वो खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। उसी प्रकार से माइनस प्लस 1/99 पिछले 1/99 माइनस से खत्म होके मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, बच जाएगा क्या? तो बच जाएगा फिर 1/4 माइनस 1/100, ये बच जाएगा। कहोगे हाँ जी सर इसमें भी कोई दिक्कत है? अब ये सॉल्व हो गए, सवाल अब रह गया आपके लिए। ये सारा सवाल को हमने मात्र इतना में रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 100 आएगा, ऊपर 25 आएगा, माइनस 1 आएगा, 24/100 आएगा। यही आपका सवाल का सही आंसर आएगा। इसको और काटना चाहते हो तो और कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 छके 24 और 4 से 25, 6/25। इसको और सॉल्व करोगे तो 6/25 आएगा। यही आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक तरीका है मेरे भाई, ये बेसिक तरीका है, ये हर किसी को करना है, ये हर कोई समझ जाएगा। ये इतना बेसिक है कि अगर आप ध्यान से अगर क्लास में बने हुए हो तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल पहले बेसिक सॉल्व किया। ठीक है, पहले हमने बेसिक सॉल्व किया, पहले हम बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों को करने का शॉर्टकट क्या होता है। सुनना ध्यान से, ध्यान से सभी सुनेंगे, ध्यान से सभी सुनेंगे। लिख लिए सभी? कहोगे हाँ जी सर। देखो भाई नया साल आ गया है, इस साल में आप कोशिश करो कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए कुछ मेहनत हम करेंगे, 90% मेहनत हम करेंगे, 10% मेहनत आप करो। आप करने का मतलब जैसे ही हम आपको ये चीजें बता रहे हैं आप घर में जाके प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। कोई बुक खरीद लो, ठीक है, उस बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। चलो देखो जी अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको हम क्या लिख सकते थे, याद करो, इसको हम लिखते थे 1/4 माइनस 1/5। कहोगे हाँ जी सर, प्लस इसको हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, इसको हम लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। इसको हम लिखते थे सर जी 1/99, छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला माइनस में।
कहोगे हाँ जी सर। ये सारा कट कुट जाता था, बच जाता था सिर्फ 1/4 माइनस 1/100। हमको ज्यादा लालच नहीं करना है, आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। आप क्या देखिए भैया बच क्या रहा है, भैया बच क्या रहा है, बच रहा है इसका पहलुकवा और अंतिम वाला, और अंतिम वाला बच क्या रहा है, पहलुकवा और अंतिम वाला। फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म और इसका अंतिम टर्म बच रहा है, ठीक है। इसका पहला टर्म बच रहा है, इसका अंतिम टर्म बच रहा है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। इसी को सॉल्व करते हैं फर्दर। तो आप इतना काटा कुटी ना करके आप डायरेक्ट इसी पर जंप करो, आप डायरेक्ट इसी पर जंप करो। तो आप ध्यान सुनना, बच रहा है इसका पहलुकवा टर्म और इसका लास्ट का टर्म। पहले टर्म में ही लास्ट का टर्म घटा रहे हैं, यानी 1/, पहला टर्म बच रहा है और 1/, लास्ट टर्म बच रहा है। कहोगे हाँ जी सर। अगर अंतर बराबर हो तब, अंतर बराबर हो तब, यानी कि जो नीचे का अंतर है वही ऊपर लिखा हुआ, जो नीचे का अंतर है वही ऊपर लिखा हुआ, जो नीचे का अंतर है वही ऊपर लिखा हुआ, जो नीचे का डिफरेंस है वही ऊपर लिखा हुआ, तब ये करना कि 1/, जो पहला टर्म है माइनस 1/, जो लास्ट का टर्म है। यही ना हुआ। कहोगे हाँ जी सर। 1/, जो पहला टर्म है 4, 1/, जो लास्ट का टर्म है 100। क्लियर है। इसको आपस में घटा दिए, इसको आपस में घटा दिए, यही ना है, यही ना आया है। कहोगे हाँ जी सर। अच्छा मेरे बाबू, अच्छा मेरे बाबू, यही ना सॉल्व करना है। कहोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है? क्योंकि सर जी इसका डिफरेंस जो है ऊपर में है, ये है, इस पूरे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, उस पूरे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, इस पूरे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितना का है? क्योंकि सर जी डिफरेंस 1 का है, तो 1/1 ही ना लिखा हुआ है ये। कहोगे हाँ जी सर। 1/1 लिखा हुआ है, यानी कि 1/, कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, 1/, कॉमन डिफरेंस। तो 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है? क्योंकि 1/, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है, इसका डिफरेंस कितना का है? 1 है, 1 का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। कहोगे हाँ जी सर। तो आप 1/1 अब इसको सॉल्व कर दोगे, यानी कि आपका फॉर्मूला बन गया 1/, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला बन गया कि लिखने का 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस और 1/, फर्स्ट टर्म, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, 1/, लास्ट टर्म। ये बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे उतार लो। ऐसे सवालों को ये सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड है 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। मेरे प्यारे भाई कॉमन डिफरेंस कितना का है? तो 1 का, तो 1/1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो पहला टर्म और दूसरे टर्म का अंतर, पहला टर्म और दूसरे टर्म का अंतर, पहला टर्म और दूसरे टर्म का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। 1/, फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म क्या है? तो लास्ट टर्म ये रहा, दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। जल्दी से इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करें जल्दी से, और फर्दर आगे यहां से कैलकुलेशन है जो हमने अभी सॉल्व किया था। कहोगे हाँ जी सर। जल्दी से इसे एक बार नोट करें जल्दी से। जल्दी से चलिए। देखो जी, समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो समझना पड़ेगा। हम हर एक टॉपिक आपके लिए फ्री कर देंगे यहाँ पर।
कहे ना कंप्लीट मैथ, अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ फ्री लाने वाले हैं, बस सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेरे भाई सपोर्ट आप करोगे तभी हम ये चीजें कर पाएंगे, अन्यथा ये हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। चलो एक सवाल करेंगे सभी। अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन भी आपके साथ हम देते हैं। अब ये सब एग्जाम के क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए ध्यान से अब क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से। देखिए हमने आपको बेसिक भी बताया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई एग्जाम में बेसिक भी काम आता है, अप्रोच भी काम आता है। अगर आपको याद है अप्रोच तो उस अप्रोच से चलिए, अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप उस शॉर्टकट से चलिए। आप पर डिपेंड करता है चीजें कि आप किस प्रकार आप उस चीज को रखते हो, किस प्रकार से आप कितनी चीजों को लर्न कर पाते हो। अगर जितना चीज आपको लर्न होगा सवाल सॉल्व करने में उतना ही मददगार होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम इसको बेसिक से तो आप हर कोई बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से हम बता दिए हैं 1/1 माइनस 1/2। एक इसको हम बेसिक से अगर आप जाओगे तो 1 इंटू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, छोटा वाला नंबर माइनस बड़ा वाला नंबर, सीधा 1 छोटा नंबर माइनस 1 बड़ा नंबर कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हो 1/2 गुने 3 को आप लिख सकते हो ना 1/2 माइनस 1/3। तो बेसिक से सबको तोड़ दोगे, सबसे सबको तोड़ दोगे तो ये वाला इसको काटेगा, ये वाला अगले वाला काटेगा और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, जैसे आपने देखा था कि 2 क्वेश्चन हम किए थे उसमें लेंदी गया था, ठीक है। लेकिन हमने आपको जो फॉर्मूला बता दिया है तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला था 1/, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1/, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला था। कहोगे हाँ जी सर कॉमन डिफरेंस कैसे चूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस लेंगे पहले नंबर और लास्ट नंबर का कॉमन डिफरेंस, इनका अंतर, यानी कि बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर का अंतर, पहला और दूसरे का, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो पहला और दूसरे नंबर का अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब अंतर, तो 1 का अंतर है। कितने का, 2 में से 1 घटाओगे, कॉमन डिफरेंस देखो 3 में से 2 घटाओगे 1, 3 में से 2 घटाओगे 1, 4 में से 100 में से 99 घटाओगे तो 1, यानी कि हर जगह कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो यहां रख दोगे 1/1, 1/, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, तो फर्स्ट टर्म यही लेंगे, यही ना फर्स्ट टर्म है। कहोगे हाँ जी सर 1/1 माइनस 1/, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये रहा 100, 1/100, लास्ट टर्म 1/99 इंटू 100 को आप क्या लिखते थे 1/99 माइनस 1/100। तो लास्ट टर्म यही ना है जी, तो लास्ट टर्म 1/100। कहोगे हाँ जी सर 100, लास्ट टर्म नीचे वाला, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो 1/1 माइनस 1/100 यही सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/1 का मतलब 1 ही है, यानी कि 1/1 माइनस 1/100। इसको सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 1/100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है। 99/100, 99/100
100 में से 1 घटाओ 99 और नीचे 100 है, 99/100। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, चुटकियों में सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप बेसिक से जाओगे तो बेसिक से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आप घर में जाके बेसिक से इसे सॉल्व करके देखना, ठीक है। जो काम आपको देते हैं तो वो घर से करके आया करो। चलो, एकदम शेड्यूल वाई क्लास होंगी, एकदम शेड्यूल से क्लास होगा। आप देख रहे होगे कि एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जस्ट अगला टॉपिक, जस्ट उससे अगला, कोई ओल झोल वाला टॉपिक नहीं है। सब आपका ही रिलेटेड सवाल है, अगले एग्जाम के ही सवाल है। ध्यान सुनिएगा। ठंडी बढ़ा दिया है बाबू, ठंडी में सब सेफ रहो, समझ गए। और पढ़ाई करो, जो ठंड में पढ़ लेता है समझो कि रियल में पढ़ाई कर रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 प्लस 1/16 × 19 और ऐसे ही करते 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 1/85 × 88, 85 × 88। जल्दी से करेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, ये भी उसी प्रकार का सीरीज है, जहां से संख्या खत्म हुई है वहीं से शुरू, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू, इसी प्रकार की संख्या है। यहाँ का डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ का डिफरेंस सर जी, डिफरेंस अलग अलग दे दिया है। यहाँ सर जी डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ सर जी डिफरेंस है 3 का, लेकिन ऊपर क्या 3 है? तो नहीं, डिफरेंस सर बराबर नहीं है। ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंस बराबर कर देंगे ऊपर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर डिफरेंस ऊपर बराबर नहीं है तो क्या ऊपर डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3 का डिफरेंस सब जगह, तो देखो 3 है, तो सब जगह ऊपर 3 होना चाहिए था। जो यहाँ डिफरेंस है वही यहाँ होना चाहिए था, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो डिफरेंस अलग अलग है। तो मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस को बराबर करेंगे, ऊपर डिफरेंस रखेंगे, तो ऊपर किसकी कमी दिखाई दे रही है? सब जगह 3 की कमी है। तो मेरे प्यारे भाई, इस पूरे में जो संख्या लिखी गई है, इस पूरे में मेरे प्यारे भाई ध्यान से, बस शांति से सुनना, शांति से सुनना। कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, कोई हड़बड़ाएगा नहीं। इस पूरे में हम 3 से अगर गुना कर दे, ऊपर को 3 से सब में गुना कर दे, तो 3/10 × 13, 3/13 × 16, 3/16 × 10, ऐसे करते करते 3/85 × 88 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अगर मेरे भाई इसमें पूरे से 3 का गुना कर देंगे तो 3 से भाग भी तो करना होगा। कहोगे हाँ जी सर। क्यों 3 से गुना करेंगे? तो 3 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि हमको ऊपर में सब जगह 3 चाहिए। क्यों 3 चाहिए? इसका अंतर 3 आता है, अंतर 3 है, लेकिन अंतर यहाँ 1 है। जब तक देखो, सवाल हम देख के पहचान गए कि जो खत्म होगा वही शुरू होगा, जो खत्म होगा वही शुरू होगा। तो ये स्पेशल सीरीज वाला सवाल है, लेकिन इसका अंतर भी ऊपर रहना चाहिए। जो यहाँ का अंतर है वही इसका ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ का अंतर है यही इसका ऊपर में होना चाहिए, लेकिन अंतर ऊपर में नहीं है। तो अंतर ऊपर में करेंगे तो कितना का अंतर सब जगह है? तो 3 का अंतर है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो ऊपर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना अच्छी बात नहीं है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम एक संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 3 से ऊपर नीचे भागा कर देते हैं तो संख्या कट के 1 ही हो जाता है, और 1 से किसी मल्टीप्लाई करो कोई फायदा
नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 3 का आ रहा था। तो मेरे प्यारे भाई जब 3 को अंदर लेके जाओगे तो 1/3, ये नीचे 3 रहेगा, हो गया। हाँ जी सर, 3 को अंदर ले जाएंगे 3/10 गुने 13, 3/10 गुने 13 प्लस ये 3 इसके साथ गुना होगा 3/13 गुने 16, 3/13 गुने 16 प्लस ये 3 फिर अंदर जाएगा इसके साथ, प्लस में है मेरे भाई। याद करो a प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसे कोई प्लस में चीजें लिखी हुई हो और 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले 3 को a के साथ गुणा करते हो, फिर 3 को b के साथ गुणा करते हो, फिर प्लस में 3 को c के साथ गुणा करते हो कि नहीं। तो इसी प्रकार से समझो कि ये सारे नंबर a b c ऐसे नंबर है। तो पहले 3 को इसके साथ गुणा किए, फिर 3 को इसके साथ गुणा किए, फिर 3 को इसके साथ गुणा करेंगे, 3/16 गुने 19 और डॉट 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 करते करते फिर हमने 3/85 गुने 88 किया, 86 नहीं 88। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट है, एकदम राइट है। अब देखिएगा, जो यहाँ पर डिफरेंस है वही ऊपर है, कहोगे हाँ जी सर। जो यहाँ डिफरेंस है वही ऊपर है, कहोगे हाँ जी सर। जो यहाँ डिफरेंस है वही ऊपर है, कहोगे हाँ जी सर। जो यहाँ डिफरेंस है वही ऊपर है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस को ऊपर में रखेंगे, कैसे बराबर करेंगे, उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे भाई ये सवाल सॉल्व हो जाए, कहोगे हाँ जी सर। 1/3, 1/3 देखो जी, 3/10 गुने 13, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 13, कहोगे हाँ जी सर। इसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है तो 13 माइनस 10, कहोगे हाँ जी सर। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/13, फिर वही मेरे भाई, फिर वही आ गया, देखो बढ़िया से 13/10 गुने 13, कहोगे हाँ जी सर, माइनस 10/13 गुने 10, सेम ही तो आ गया कट के, 1/10 माइनस 1/, तो अगर डिफरेंस बराबर हो तो 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। डिफरेंस जो नीचे है वही ऊपर है, तो 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। जो डिफरेंस ऊपर नीचे है, जो नीचे डिफरेंस है वही ऊपर है, तो 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। जो डिफरेंस नीचे है वही डिफरेंस ऊपर है, तो 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। क्लियर है यहाँ तक? कैसे हुआ, तो ये रहा लॉजिक। कैसे हुआ, तो ये रहा लॉजिक। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। सुनना, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16 माइनस 1 प्लस 1/16 माइनस 1/19, ऐसे करते करते मेरे भाई 1/85 प्लस का माइनस 1/88। फिर तो वही सवाल बन गया, ये से ये, ये से ये, ये से ये कर जाएगा, बच जाएगा सिर्फ मेरे भाई 1/3, 1/10 माइनस 1/88, यही सवाल बना। अब इसको कैलकुलेट कर दो, यही सवाल बना, इसी को कैलकुलेट कर दो। एक बात अब हमको बताओ कि इतना, ये तो बेसिक रहा, ये तो बेसिक रहा, ये तो बेसिक रहा। बेसिक से हमने यहां पर आया, बेसिक से हमने यहां तक लाया, यहां से सॉल्व करना बेहद आसान हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, क्या हम फॉर्मूला जो आपको लिखवाए थे वो हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, कहोगे हाँ जी सर। क्यों नहीं करेंगे, काम तो सेम ही कर रहे हैं, काम तो सेम ही कर रहे हैं, काम तो सेम ही कर रहे हैं। सुनना, हम इतना काम यहां से यहां तक काम ना करके स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, ये तो डिटेल तरीका हो गया। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लो, कहोगे हाँ जी सर। आप स्मार्ट अप्रोच डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट यहां पर कूदने की क्षमता रखो, डायरेक्ट यहां से यहां तक कूदने की क्षमता रखो कि यहां ये जो संख्या देखो और डायरेक्ट ये लिख दो, ऐसा दिमाग डेवलप करो। तो कैसे डेवलप होगा ऐसा दिमाग, सुनो। क्या ये सकल हमने आपको लिखवाया है 1/, कॉमन डिफरेंस बटे 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, कहोगे हाँ जी सर।
हाँ जी सर, आपने ये फॉर्मूला लिखवाया है। क्या सेम शक्ल आपको दिख रहा है? नहीं सर, अभी क्या दिख रहा है मेरे भाई। कॉमन डिफरेंस हम क्या बताए थे कि इन्हीं दोनों का ना कॉमन डिफरेंस लेना है। कहोगे हाँ जी सर, 13 और 10 का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3। 10 और 13 में अंतर कितना का है? 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। 1/, फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? तो फर्स्ट टर्म है 10, तो फर्स्ट टर्म 10 माइनस लास्ट टर्म क्या है बाबू? तो लास्ट टर्म है 88, तो 88 लिख दिए। 88 लिख दिए। 88 लिख दिए। क्या आप डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आ सकते? बोलो। क्या फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? बोलो। क्योंकि हाँ जी सर, एकदम फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/, में कोई संख्या लिखी हुई है सर जी, 1/, में कोई संख्या लिखी हुई है, जो संख्या यहां पर से खत्म हुई है वही संख्या शुरू हुई है यहां से, यहां खत्म हुई है फिर यहां से शुरू हुई है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या ये और ये एक ही है? तो कहोगे हाँ जी सर, या तो आप बेसिक से आओ या तो आप फॉर्मूले से जाओ। क्या दोनों का आंसर सेम है? कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। 1/10 माइनस 1/88, इसको सॉल्व कर दो। जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया बात? क्या बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर, बात तो बेहद समझ में आ गया, ढंग से बेहद अच्छी तरीके से बात समझ में भेजे में घुस गई है, भेजे में घुस गई है। चलो एक बार नोट करो जल्दी से, जल्दी से एक बार नोट करो जल्दी से। लगता है इस पर भी 2 क्लास हो ही जाएगा आज। ये खत्म होने वाला लग रहा नहीं, लग रहा है आज ये खत्म होने वाला नहीं लग रहा है। एक क्लास इस पर और लेना पड़ेगा बच्चों। तो कोई बात नहीं, लेंगे एक क्लास और लेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं हम कोई चीज। हम आपको हर एक टाइम इस देखो, आपको आपका जो एग्जाम है ना वो 2 स्पेशल सीरीज पूछता है। एक स्पेशल सीरीज हमने आपको पिछले क्लासों में करवा दिया था, ये दूसरा है। इसमें थोड़ा समय लगेगा और ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, एक बार में समझ नहीं आएगा। देखो पहले आप बेसिक समझो। क्यों बेसिक समझना है? तो सवाल कभी टेढ़ा मेढ़ा पूछ दे, फॉर्मूले पर नहीं पूछे, टेढ़ा मेढ़ा पूछ दे, तो अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप बेसिक से वहां जा सकते हो ना, सवाल सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बेसिक भी आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए एक सवाल करते हैं और फिर अगला आगे का जो सवाल है वो कल करेंगे, ठीक है। आज एक सवाल कर लो, फिर आगे का सवाल हम कल करेंगे। क्लियर है? 1/3 गुने 7 जमा 1/7 गुने 11 जमा 1/11 गुने 15, ऐसे करते 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 प्लस 1/8 इंटू 903। ऑप्शन दे देते हैं आपको हम। अगर मेरे प्यारे भाई ऑप्शन दिया हुआ हो तो ज्यादा सॉल्व नहीं करो, ऑप्शन से ही सवाल क्रैक हो जाएगा। ऑप्शन 21/5 ऑप्शन से भी हम आपको सवाल सॉल्व करना सिखाने वाले हैं। सब्र तो रखो, ऑप्शन दिया क्यों जाता है? कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन से ही वो टूट जाएगा। जल्दी से करो ये सवाल, जल्दी से। देखो मेरे प्यारे भाई, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ शुरू हुआ है, फिर वही संख्या यहाँ शुरू हुआ है। ये लास्ट संख्या फर्स्ट संख्या, यानी सीरीज बन रहा है, ये स्पेशल टाइप का सीरीज है। यहाँ का डिफरेंस कितना का है? 4 का। तो यहाँ भी 4 का है डिफरेंस, यहाँ भी 4 का है, यानी हर जगह डिफरेंस कितना का है? 4 का। तो हम बेसिक से करने वाले बच्चों ध्यान सुनेगा, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 फिर यहाँ से चीज बन जाएगा और फिर आप वो सॉल्व कर लोगे।
हम इसको स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला जो आपको लिखवाए हैं, 1/, कॉमन डिफरेंस वाला, 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। 1/, कॉमन डिफरेंस, इन्हीं का अंतर लेना है तो 4, 7 में से 3 घटाओगे 4 ही ना आएगा, कहोगे हाँ जी सर 4/, फर्स्ट टर्म ये 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 903 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर लास्ट टर्म 903, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 903 आएगा, 903 आएगा, क्योंकि 903 ऐसी बड़ी संख्या जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 203 एलसीएम आएगा, कहोगे हाँ जी सर। 3 को करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 3 3 9 0, 301 ऊपर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कहोगे हाँ जी सर, 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगर देखना चाहते हो तो ये 301 में से 1 घटाओगे 300, मेरे भाई 301 में से 1 घटाओगे 300 बटे 903, कहोगे हाँ जी सर, इंटू 1/4, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 100 बार में 3 3 9 301, ठीक है। देखो जी देखो जी देखो जी, नीचे में 301 आ रहा है, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25/301, 25/301। आप यहीं से सॉल्व कर रहे थे कि ये 900, ये जो 903 है ये 301 दे रहा है, 4 पहले इसको काट देगा, तो नीचे में 301 एक ही का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सॉल्व भी कर लिए हो, 25/301, तो ऑप्शन नंबर सी। ये आप ही के एग्जाम का सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, जल्दी से इस टाइप के सवाल देखो, ठीक है। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, इतना समझ में आया, तो आज के लिए भाई हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे और इसमें अप्रॉक्स 8 सवाल 10 सवाल और है, 8-10 सवाल इस पर और है, वो सारे सवाल आपको करवाएंगे हम, और फिर ये सीट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो एक क्लास इस पर और लेंगे, तो मिलते हैं फिर कल, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।